साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। उन्होंने 25 सहाफियों के सामने ये बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया से जंग नहीं लड़ सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? चीफ उन्होंने एज आर्मी चीफ पाकिस्तान को सर्व किया है, तो वो किसी ना किसी लॉजिक की बेस पे ये बात कर रहे होंगे। उनको आइडिया है, बेहतर आइडिया है कि हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग है। और वैसे भी ये बात अगर हम इसको इस वे से लें कि ये हमारी आर्मी इस वीक है, तो फिर तो ये बिल्कुल एक नेगेटिव बात है। लेकिन उन्होंने इस वे में इस बात को नहीं किया। हम एज एन आर्मी या एज अ पाकिस्तानी हमें इस बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम पे इतनी कम है जो कि मुकाबला कर ही नहीं सकती। और इंडिया हमारे साथ क्या लड़ेगा? ऑलरेडी एक गिरे हुए मुल्क को वो और क्या गिराएगा? और इंडिया हम अभी भी इस सूरत हाल में इन्हीं बातों पर हम बहस कर रहे हैं कि हम इंडिया से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। हमारी आर्मी ज़्यादा है या उनकी आर्मी ज़्यादा है, हमारे पास असला ज़्यादा है या उनके पास असला ज़्यादा है। हम इसी जो है वो कश्मकश का शिकार है। और इंडिया देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बेसिकली हमें दुनिया ने इन कामों पे लगा दिया है हमें और कमज़ोर करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना डिसीजन है, मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता। जो मुझे खुद ऐसा लगता है वो ये कि हमारा पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक साथ होता तो वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुल्क होता। ये बेसिकली अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया और हमें मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो एक सेपरेट करके, और जो मुसलमान इंडिया में रह गए उनको ख्वार होने के लिए, इंडिया से जलील होने के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो मुसलमान कभी हुकूमत में नहीं आ सकते क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा पैच रह गया हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक डिसीजन ही गलत था पाकिस्तान और इंडिया को आपस में सेपरेट करने का। तो ये इंडिया तो मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ लड़ाई करेगा कभी। उनकी ये सोच ही नहीं है। वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन हम ये अपने मुल्क की सतह पे हम ये सारे डिसीजन मेक करते रहते हैं कि हम उनसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं है हमसे लड़ने की। हम ऑलरेडी इतने वीक हो चुके हैं कि मुझे लगता है कि इंडिया की हमसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे ही ऑलरेडी बहुत डाउन हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। उन्होंने 25 सहाफ़ियों के सामने ये बात की है, कहा है कि हमारे पास ना तो टैंक्स इस कंडीशन में है और ना ही हमारे पास फ्यूल है। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि वो हमारे साबिक आर्मी चीफ़ हैं, उनको इन चीज़ों का बेटर आइडिया है कि हमारे जो हथियार हैं वो किस कंडीशन में हैं। तो वो उनको इस बारे में बेहतर नॉलेज होगा कि मतलब किस कंडीशन में हमारी सूरत हाल है, क्या हम आया फ़ाइट कर सकते हैं उनके साथ या नहीं कर सकते। तो ये तो उनका जो हमारे से नॉलेज है वो काफ़ी बेहतर है। तो उन्होंने अपने नॉलेज के हिसाब से ये स्टेटमेंट दी होगी ना, तो उनको क्योंकि बेटर आइडिया है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि बजट की भी इतनी कमी नहीं है उनको। उनके मतलब टैंक्स रेडी होने चाहिए एट ईच एंड एवरी टाइम, और फ्यूल की भी कमी नहीं होनी चाहिए उनको। तो मतलब ऐसी स्टेटमेंट बनती नहीं थी जो दी है उन्होंने। यही तो सब कह रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देना पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ को जो है वो सूट नहीं करती। उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। जी ऐसे ही है। बेसिकली जब आप हिट करेंगे मतलब अवाम को तो ये यकीन है ना कि हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो हमारी डिफेंस पे हो रहा है। तो मतलब जब इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है अवाम उस चीज़ पे, तो वो काम भी ठीक ना हो। वैसे भी तो किसी चीज़ का कोई हाल नहीं है। अगर जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो भी उस सूटेबल कंडीशन में ना हो, तो मतलब आवाम को तो मतलब उनके जो जज्बात हैं वो मजरूह होंगे ना। तो उनको डेफिनेटली उनको गुस्सा आएगा, भाई ये क्या है, भाई हम इतना खर्चा भी हो रहा है हमारा लेकिन हम फिर भी किसी काम के नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे सारे काम। मुझे ये बताएं कि हम हमेशा लड़ाई, जंग, हथियार, टैंक्स इन सब की ही बातें क्यों करते हैं? हम कभी एजुकेशन सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम कभी आईटी सेक्टर की बात क्यों नहीं करते? हम ये कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकें। हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है, हमारा आईटी का निज़ाम अच्छा नहीं है, हम इन सेक्टर्स में इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते? हम इन चीज़ों में मुकाबलेबाजी क्यों नहीं करते? बस ये तो हमारी जो सोच है ना बड़ों की, वो शुरू से ही उन्होंने लड़ाई पे लगाया हुआ हमको। कितनी 4-5 जंगें कर चुके हैं हम, और हर वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर सीज़ फायर की वायलेशन हो रही होती हैं। तो ये तो हमारे जो अपर लेवल पे जो बंदे बैठे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना इन चीज़ों के बारे में। जब वही इस तरह की बातें कर रहे हैं तो नीचे वाली अवाम तो फिर डेफिनेटली उन्हीं के रस्ते कदम पे चलेगी। तो अब हम बात करें इंडिया की। इंडिया आए दिन कोई ना कोई अपना जंगी हथियार, जंगी सामान, कोई मिसाइल, जंगी बहरी बेड़े जो है लॉन्च करता रहता है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे। वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम बैठे बिठाए ऐसी तरह स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो उनको ज़रूरत नहीं है ना। मतलब पाकिस्तान के पास है क्या जो उन्होंने आके जिसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा करना है? उनकी मतलब एक कंपनी हमारी टोटल जीडीपी से ज़्यादा है उसकी जो नेटवर्थ है, तो उनको ज़रूरत नहीं है मतलब
पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की। उन्होंने करना क्या पाकिस्तान पे अटैक करके, पहले ही डूब रहे हैं हम लोग। तो मतलब वो तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ना, जैसे कार प्रोडक्शन उनकी सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने ऐसी बना ली है, पता नहीं 850 किलोमीटर वो एक बार चार्ज करें उसको तो वो दौड़ सकती है उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो वो तो, और एप्पल स्टोर भी खुला है वहाँ पे, सबसे बेहतरीन जो बात है। तो मतलब इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं ना, तो सारे जो मतलब वो उनका जो रुझान है ना वो पॉजिटिव चीज़ों पे है। वो खुद को ग्रूम कर रहे हैं, खुद को मतलब बेटर कर रहे हैं। और कॉल सेंटर सबसे ज़्यादा वो उधर इंडिया में ही है, जो सबसे बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं। अमेरिका जो है अमेज़ोन, उसके जो कॉल सेंटर्स हैं, रिले ऑपरेशन सेंटर्स, वो इंडिया में है मोस्टली। तो मतलब वो खुद को इस हवाले से इम्प्रूव कर रहे हैं और हम वैसे लड़ाई की बातें करते रहते हैं। प्रोडक्टिव चीज़ों के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं है। स्टूडेंट देख लें आप, टिकटॉक शिकटॉक वगैरह सारा कुछ करेंगे, और कॉलेज स्कूल जब पढ़ाई की बात आएगी तो हम नहीं जा रहे भाई। मैट्रिक करके मोस्टली लोग छोड़ रहे हैं हमारे जो। बिल्कुल, आप सारी बातें 100% सही कह रहे हैं। अच्छा, जब हमें पता है हम इंडिया के साथ नहीं लड़ सकते तो हम इंडिया के साथ सुलह क्यों नहीं कर रहे? बस यही तो मसला है। अब वो हमारे बाबा आज़म कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। तो इंडिया वाले कहते हैं भाई कश्मीर हमारा है। उन्होंने पता नहीं वो मूवी भी बनाई है लाल सिंह चड्ढा के नाम, पता नहीं ये कश्मीर फाइल्स के नाम से उन्होंने मूवी बनाई है, आपने जी देखी? जी, कश्मीर फाइल्स के नाम। जी जी। तो उन्होंने कहा है कि ये पहले यहाँ पे हिंदू पंडित थे, बाद में मुसलमान आए तो उन्होंने आके यहाँ पे सारा कुछ कब्जा किया और पंडितों को यहाँ से भगा दिया। तो अब वो वैसे ही वहाँ पे अपनी ब्रीड कर रहे हैं, नस्ल को मतलब ना ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो दोबारा कश्मीर को ना अपना बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनका मानना ये है कि पहले ब्राह्मण हमारे यहाँ पे थे कश्मीर में, तो उनको भगाया आगे मुसलमानों ने। तो मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है लेकिन हिंदू कम है वहाँ पे, तो वो इसलिए वो नहीं छोड़ना चाह रहे। और हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, हम उस वजह से नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ये गले की हड्डी बनी हुई है। तो मतलब वो भी नहीं छोड़ रहे, हम भी नहीं छोड़ रहे। तो बेसिकली लड़ाई की वजह तो वही है कश्मीर हमारा, और तो कुछ भी नहीं है। तो इसका कोई हल होना चाहिए। वो जो मतलब एक अगर कश्मीर का मसला एक साइड पर रख दिया जाए तो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मसला है ही नहीं। और कोई मसला है ही नहीं। क्या मसला है? हमारी ट्रेड बेहतरीन हो सकती है, यहाँ से सब्ज़ी फल जितनी भी प्रोडक्शन है हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। हम उनको नमक दें, हमारे पास नमक ही रह गया है, और उनसे सब्ज़ियाँ फल जो सस्ते कीमत में ले उनसे आवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। उनके पास बिजली की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, हम उनसे ख़रीद सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं उनसे, मतलब जो कार्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं सस्ते दामों। जो जितना ज़्यादा टैक्सेस हम दे रहे हैं, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी हो तो हम बजरिया रोड कर सकते हैं सारा कुछ। तो नहीं, मतलब प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ आना चाहिए। ये जो मसला है ये अक़वाम मुत्तहिदा को भी रिजॉल्व कराना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने करारदाद पेश की हुई है कि मतलब जो कश्मीर का जो फैसला है ये कश्मीर की आवाम करेगी। हिंदू पंडित तो निकल गया ना वहाँ से, अब वहाँ पे मेजोरिटी तो मुसलमानों की रह रही है ना, तो वो उनको लीड कर रहे हैं। उनकी इतनी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, इंडिया की लॉस भी उनको आ रहा है कश्मीर की वजह से। तो उसको भी थोड़ा सा मतलब लचक दिखानी चाहिए, और ये जो इंतखाबात करवाए